जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे भगवद गीता का 7वां अध्याय। मित्रों, श्राद्ध के समय भगवद गीता का पठन और श्रवण हमारे पितरों को तृप्ति और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वह ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हजारों वर्षों पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, अनादिकाल से मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। इस गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस पितृपक्ष में भगवद गीता के 7वें अध्याय का पठन अथवा श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करना जीव के लिए कल्याणकारी होता है, किंतु यदि इतना संभव न हो तो पितरों की शांति, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पितृपक्ष में प्रतिदिन गीता के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान करवाया। जो लोग इस परम सत्य को सुनते हैं, उनके पितृ परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और उनके वंशजों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष में भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने से पहले यदि इसके महात्म्य का श्रवण किया जाए तो इससे मिलने वाले पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके महात्म्य का वर्णन स्वयं भगवान शिव शंकर ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं आपको भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका द्वार अत्यंत ऊंचा था। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यवसाय का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो उसने कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन। वह केवल धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तभी एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बांह में काट लिया। सर्प के काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसका उपचार ना हो सका। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की लालसा में बंधा था। धन की वासना में बंधा हुआ वह अपने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करता और सोचता, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है। उस धन से अपने पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ आपस में स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका पिता सर्प योनि धारण किए रहता था। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने ज्ञान और सूझबूझ से स्थान का निश्चय कर लिया और वहां खुदाई आरंभ की। उसे एक सर्प की बांबी दिखाई दी, जिसे वह खोदने लगा। तभी उस बांबी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। सांप ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? सारी बातें मेरे सामने स्पष्ट बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहां स्वर्ण लेने की आकांक्षा से आया हूं। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंस पड़ा और ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है
तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सबको छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, हे पुत्र, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा असमर्थ हैं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ विद्वान, निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार, बल्कि उससे भी अधिक श्रद्धा और भक्ति से कार्य किया। तब शंकुकर्ण ने अपना सर्प शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों को सौंप दिया। करोड़ों की संख्या में धन पाकर वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के निर्माण में उस धन का उपयोग किया। उन्होंने भोजनशालाएं भी बनवाईं। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का माहात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, कहा जाता है, जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवद गीता का 7वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं और फिर सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है। परम प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्ध के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप में सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गूंथे मोती। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं ही आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में प्रकाश हूं। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों का तप हूं। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ,
मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूं। मैं सभी प्राणियों में धर्मानुगत काम हूं। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझे जानने का प्रयास नहीं करते। वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्त अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में वे सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूं। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्म कांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूं। श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार रूप धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। वे जो मुझे अधिभूत अर्थात प्रकृति के तत्वों के नियामक और अधिदेव अर्थात देवतागण के नियामक तथा अधियज्ञ अर्थात यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव, यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहती है। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां अध्याय संपन्न हुआ।
हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करें और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर आपको खुशी और आनंद की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवों की जय, जय श्री कृष्ण।